राम राम भाइयों और बहनों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। ये जो ब्रह्मास्त्र की क्लास चला रहे थे हम लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के लिए, जब हमने 30 तक ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो अब 31 से लेकर जो 40 तक है इस क्लास के माध्यम से करेंगे। रोज़ आपको 10 सुबह और शाम रोज़ इन दिन के 20 टॉपिक की आपको क्लास है वो मिल जाएगी। जो टॉप क्वेश्चन है हर टॉपिक्स हैं वही क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है। तो आज इस क्लास के माध्यम से आपको 31 से लेकर जो जियोग्राफी लेवल असिस्टेंट का सिलेबस दिया है उसमें 31 से लेकर 40 तक जो सिलेबस दिया हुआ है उसी टॉपिक के अनुसार हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। कौन एक वैज्ञानिक समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा WM डेविस है। ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये वैज्ञानिक है, समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु राशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा रेडियो साइंडेस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झंझावात की निम्नलिखित में से कौन सी ब्यूफोर्ट संख्या होती है? तो झंझावात की ब्यूफोर्ट संख्या क्या होती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगी 12 होती है। कितनी होती है? 12। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को में प्रदर्शित है, तो इसमें ये क्या प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा महान भारतीय जल विभाजक प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। तो यहाँ हमने मानचित्रों के माध्यम से भी आपको किस प्रकार की क्वेश्चन बनती है वो भी बताया है। तो नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अक्ष और वाई द्वारा चिन्हित क्षेत्र कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश है। तो कोपेन के द्वारा जो अक्ष और वाई जलवायु प्रदेश है ये कौन से जलवायु प्रदेश है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो अक्ष है वो BWHW है और जो वाई दिया हुआ है वो कौन सा है? AMW है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दिए हुए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिन्हांकित क्षेत्रों को निम्नलिखित विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। इसमें क्या 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है, तो इनको क्या से सुमेलित करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ए किसको दर्शाता है? 1 नंबर है वो दर्शाता है जुलाई के माध्य तापमान 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक को दर्शाता है। ये जो 1 नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना तापमान होता है? 32.5 सेंटीग्रेड। और किस महीने में? जुलाई महीने में। बी है ये किस बी का मतलब 2 हो गया, तो ये 2 किसे दर्शाता है? इसके ये दर्शाता है जनवरी का माध्य तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है यहाँ पर। अगला है, शीत ऋतु में 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख का एरिया है यहाँ पर क्या होता है? शीत ऋतु में 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है। अगला है डी में क्या? ग्रीष्मकालीन वर्षा 400 सेमी से अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो 4 नंबर पॉइंट दिया हुआ है पूरी भारत में जो जहाँ सेवनशिष्ट विद्यमान है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखते हो ग्रीष्मकालीन वर्षा 400 सेमी से अधिक होती है, यहाँ पर वर्षा है वो। और यहीं पर जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिन राम है, वो भी यहीं पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 100 से 150 सेमी तक घटता बढ़ता है, जो ये छायांकित क्षेत्र दिया हुआ है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित मानचित्र में डी द्वारा प्रदर्शित मानसून प्रत्यावर्तन की तिथि है। तो जो डी दिया हुआ है वो मानसून प्रत्यावर्तन की तिथि क्या है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर है। अगला है, नीचे दिए कि भारत के मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान रहता है। तो इस जो छायांकित भाग दिया हुआ है इसमें वार्षिक औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित मानचित्र में प्रदर्शित मौसमी दशाएं किस ऋतु का प्रदर्शन करती है? ये मौसमी दशाएं किस ऋतु का प्रदर्शन करती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र एवं संकेत सूचक का अवलोकन कीजिए। तो भारत के मानचित्र और संकेत सूचक का हमें अवलोकन करना है। तो ये
जो दिए हुए 1, 2, 2, 3 और 4, तो इनको क्या अवलोकन करते हैं। तो इसमें क्या बताना है हमें, उपयुक्त मानचित्र में निम्न में से किसे प्रदर्शित किया गया है। तो ये किसे प्रदर्शित किया गया है, तो औसत तापमान को प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताइए कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो ये मानचित्र ये किसके वितरण के संदर्भ में है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये शीतकालीन वर्षा बता रहा है, या दाब बता रहा है, या वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या बता रहा है, या मध्य तापमान बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये मध्य तापमान बता रहा है। तो मध्य तापमान किसके किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार बताया जाता है, देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए मध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो इस छायांकित भाग में जो जुलाई में मध्य तापमान परिवर्तन होता है, तो वो कितना होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन कीजिए। मानचित्र में निम्नलिखित में से किसकी विविधता दर्शाई गई है। तो यहाँ पर जो किसकी विविधता दर्शाई गई है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिट्टियों की विभिन्नता बताई है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में दर्शाए गए 4 क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र भारत में वनस्पति जगत की संरक्षण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो 4 जगह दर्शाई हुई है, कौन सी वनस्पति जगत की संरक्षण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, एक है। तो ये क्या अति महत्वपूर्ण है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये क्या अति महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत के निम्नलिखित मानचित्र में छायांकित क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित वनों का प्रकार है। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो यहाँ पे किया हुआ है और थोड़ा यहाँ भी किया हुआ है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, जो छायांकित भाग दिया हुआ है उसमें। अगला क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है। तो ये ऋतु प्रवास का शब्द है, ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। जो पशुचारण करते हैं, पशुपालक होते हैं, वो पशुओं को लेकर क्या होता है, घाटियों की तरफ चले जाते हैं और वापस घाटियों के मैदानों की ओर आ जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, तो ऋतु प्रवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, समोच्च रेखाएं ये उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा दाब घनत्व शब्द का उपयुक्त विवरण है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, समदाब रेखाएं और समताप रेखाएं समांतर होते हैं। जो समदाब रेखाएं और समताप रेखाएं वो क्या होती है, समांतर होती है। अगला क्वेश्चन है, एग्रोग्राफ द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रतीयमान संबंध का चित्रण होता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फसली मौसम और मौसमी स्थितियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी पवनों के सर्वप्रथम विवेचना किस भूगोलवेत्ता ने की थी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अल मसूदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जो युगम दिए हुए इन पर हमें क्या विचार करना है। मानचित्र पर अंकित रेखाएं दी हुई है और संबंधित विषय दिए हुए हैं, तो इनको क्या करना है, इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो इसमें 1 और 2 केवल सुमेलित है, तो 1 और 2 सुमेलित है वो देख लेते हैं। मानचित्र पर अंकित रेखाएं आइसोटेप है, ये किसके संबंधित होती है। तो ये पवनों के समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा होती है। 2 नंबर है आइसोथर्म, ये समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होती है। इसमें केवल 1 और 2 ही सत्य है, 2 3 ये 2 और 3 2 और 4 दिए हुए ये क्या है, सॉरी 3 और 4 दिए हुए ये क्या, इसमें गलत दिए हुए हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी जलवायविक इकाई नहीं है। तो जलवायविक इकाई कौन सी नहीं है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार पठार, ये जलवायविक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में 45 डिग्री अक्षांश पर सम दूरी रहती है। तो 45 डिग्री अक्षांश पर सम दूरी रहती है।
तो वो प्रक्षेप कौन सा है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, गोल्स है। इसी के साथ ये 31वां टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है 32वां टॉपिक, मानव भूगोल, परिभाषा, प्रकृति विषय, क्षेत्र एवं महत्व है। जो ये 12वीं का सिलेबस, 12वीं की जो सिलेबस है वर्तमान में भूगोल का, तो ये 11वीं का तो कंप्लीट हो गया, 31 तक की था। अब जो 32 जो 66 तक टॉपिक है ये 12वीं कक्षा से लिए गए हैं। तो इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से संबंधित, तो वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में अवस्थिति है, तो इनको क्या करना है? हमें आपस में मिलाना है। तो इनको किस प्रकार मिलाएंगे? जरवा है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और गौड़ जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है, तो वह क्या है? डी राइट आंसर हो जाएगा, असम का श्वेतंभव गिब्बन है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, थारू जनजाति है। ये क्या करती है? दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। अगला क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो अभी हमने यहाँ बताया था थारू लोगों का निवास कहाँ है, तो इसका तो उत्तर प्रदेश है, थारू लोगों का निवास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। जनजाति और राज्य दिए हुए हैं, तो इसको क्या आपस में मिलाना है? तो मिलाना नहीं है, इनमें से पूछा गया है कौन सा सही है, तो वो सही बताना है। हमें सीधा ही देख लेते हैं। तो लिंबू जनजाति सिक्किम में, ये सत्य दिया हुआ है। काबी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ये क्या इसमें असत्य दिया हुआ है। डोगरिया कोद उड़ीसा, ये सत्य दिया हुआ है। बोडो तमिलनाडु, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें 1 और 3 दो ही है, ये क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं, और बाकी जो 2 और 4 है ये इसमें क्या गलत है दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी है, तो गद्दी लोग किसके निवासी है? बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के निवासी है। बोडो निवासी है, तो बोडो कहाँ के निवासी है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, गारो पहाड़ी के निवासी है। बोडो कहाँ के निवासी है? तो गारो पहाड़ी के निवासी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गौड़ जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, टोड एक जनजाति है जो निवास करती है, तो टोड जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, उराव जनजाति की क्या है? घुमकरिया एक सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषी समूह है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडो आर्यन है। ये क्या है? भाषी समूह है भारत का सबसे बड़ा। अगला है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आस्ट्रिक समूह की है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, खासी है। ये क्या? आस्ट्रिक समूह की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सी सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है? ये विसरण है। ये क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। सूची 1 में विद्वान दिए हुए और सूची 2 में विशेषज्ञता का क्षेत्र दिया हुआ है। तो इनको क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो ब्रायन बेरी इसका सही हो जाएगा, क्षेत्रीय भूगोल से है ये। कार्ल सौर, इसका संबंध है वो आमूल परिवर्तनवादी भूगोल से है। डोरिन माशे का संबंध, इनका संबंध नगरीय भूगोल से है। ओ एच का स्पेट, इसका संबंध है वो सामाजिक भूगोल से है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलियाड प्रजाति में अधिकांश प्रमुख रक्त समूह है। तो मंगोलियाड जो प्रजाति है इसमें अधिकांश रक्त समूह कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी है। मंगोलियाड प्रजाति का रक्त समूह अधिकांश कौन सा है? ए बी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेशवाद अभिव्यक्ति है। तो प्रदेशवाद अभिव्यक्ति है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अन्य प्रदेशों के प्रति अनभिज्ञता ही क्या है? प्रदेशवाद अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है,
लेम्बसराम की अवधारणा किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल के विषय में लोकप्रिय हुई? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिक्स जियोग्राफी में जब ये प्रकाशन हुई तत्पश्चात ये राजनीतिक भूगोल के विषय के रूप में लोकप्रिय हो गई। अगला क्वेश्चन है, मानव भौगोलिक शब्द को रेडजेल ने गढ़ा और उनके द्वारा इसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के संबंध में मानव और उसके कार्यों का भूगोल है ये। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाता है, एस स्टाउफर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के बाहर रहने वाले जर्मन वासियों की जीवन पद्धति के अध्ययन से जुड़ा रहा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रेडजेल है ये जीवन पद्धतियों से अध्ययन, जीवन पद्धति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट का लेखक है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। शैम्पूल है ये कई कठिन शब्द आते हैं तो तीर पर ध्यान रखना, आप भी थोड़ा ढंग से देख लिया करो इसे, कोई शब्द गलत अध्ययन हो जाता है तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भूगोल शास्त्रियों में से किसका कथन है कि पृथ्वी अवियोज्य जैव समष्टि है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रिटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा क्षेत्र है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। किसका क्षेत्र है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन है, केरल के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर चुका है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु प्राप्त कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, केरल के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर चुका है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडजेल द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी के द्वितीय खंड ने किस पर बल दिया है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव प्रवासन पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता था जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इरेटोस्थोनीज ने पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के सिद्धांत शीर्षक पुस्तक का जिसका प्रकाशन लेखक के मरणोपरांत हुआ था, तो लेखक थे, वे लेखक कौन थे? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। विडाल डी लास बलास। ये क्या थे? मानव भूगोल के सिद्धांत के जो पुस्तक रची थी उन्होंने, तो इस पुस्तक का प्रकाशन है इनके मरने के बाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल को निम्नलिखित रूप में सुपरिभाषित किया जा सकता है, तो किस में परिभाषित किया जा सकता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यह अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल में न तो प्रकृति पर विजय पाई जाए और न प्रकृति की दासता स्वीकार की जाए, वरन प्रकृति के साथ सहयोग किया जाए, यह विचारधारा वर्णित करती है। यह विचारधारा क्या वर्णित करती है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नवनियतिवाद का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की सहकल्पना का प्रतिपादन किया था, तो ये किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एच बेरोज ने यह प्रतिपादित किया था, जो मानव पारिस्थितिकी की सहकल्पना थी उसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत विविध भौतिक व मानवीय दशाओं के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन शॉर्टर बेल्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया ये शॉर्टर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में वातावरण रूपांतरण की प्रावस्था लगभग कब से शुरू हुई है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 5000 BC से शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है। जो सामाजिक वानिकी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जलाने की लकड़ी उपलब्ध कराना है क्या सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में भूगोल की प्रगति जिस व्यक्ति की रचनाओं से सर्वाधिक प्रभावित हुई है वह है, तो वह कौन है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विडाल डी ला बलास है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन मानवतावादी भूगोल के समर्थक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी और डी है। सी कौन है, गोयल के, और डी है रेटजेल, ये क्या है, मानवतावादी भूगोल के समर्थक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। मिलान कीजिए, तो दिए गए विकल्पों से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सूची को आपस में मिलाना है, तो इसमें ए में 3 हो जाएगा, सांस्कृतिक अध्यय स्थल है, ये किस में मिला जाएगा, 3 से मिला जाएगा। किसी समयावधि में मानवीय कार्यों द्वारा परिवर्तन भू स्तर अथवा क्षेत्र का मूर्त एवं भौतिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है, सांस्कृतिक अध्यय स्थल कहलाता है। अगला है सांस्कृतिक भूदृश्य, तो इसमें 2 हो जाएगा, अभिनवता का क्षेत्र जिसमें प्रमुख सांस्कृतिक तत्व आसपास के क्षेत्रों में प्रसारित हो जाता है। अगला है सांस्कृतिक गुण, तो सांस्कृतिक गुण क्या है, तो इसमें सी में 1 हो जाएगा, सांस्कृतिक मानदंड जो विद्वत्तापूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिमंडल, तो सांस्कृतिक परिमंडल है ये, इसमें 4 हो जाएगा, संबंधित सांस्कृतिक भावनाओं तथा भूदृश्यों को दर्शाने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है, सांस्कृतिक परिमंडल कहलाता है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 4 से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूगोल के आदर्शवाद के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गुल्के है, ये भूगोल के आदर्शवाद के समर्थक है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ ये पूर्ण हो जाता है। आगे आता है विश्व की जनजातियाँ, ये 32वां भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 33वां टॉपिक आता है विश्व की जनजातियाँ। तो इसके क्वेश्चन है देख लेते हैं। डेलब्रिजिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो ये किस से संबंधित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, काकेशियाई जो प्रजाति है इसकी सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, काकेशियाई। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। किस नदी घाटी में, कांगो नदी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो सम्मिलित कौन सा है वो देखना है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, एस्किमो कनाडा, ये क्या है, इसमें सम्मिलित है दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित कौन सा है वो देखते हैं। बुशमैन कालाहारी, ये क्या है, इसमें सही सम्मिलित दिया हुआ है, बुशमैन कालाहारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्योंकि में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक है जो सम्मिलित नहीं है, तो वो देख लेते हैं। बर्बर मोरक्को, ये क्या है, ये सम्मिलित दिया हुआ है। इनुइट कनाडा, ये भी सम्मिलित दिया हुआ है। सोमांग इंडोनेशिया, ये क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं दिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे डी देख लेते हैं, वेदा श्रीलंका, ये क्या है, इसमें सम्मिलित दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जुल्लू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है, तो जुल्लू एक जाति का संबंध किससे है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका से है, दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बुशमैन बोत्सवाना, ये क्या है, इसमें सही सम्मिलित है और बाकी जो गलत दिया हुआ है, बुशमैन बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो वो देखते हैं। कांगो बेसिन निग्रिटो, ये क्या है, इसमें सही सम्मिलित नहीं है। अब जो सम्मिलित है वो देख लेते हैं। मध्य एशिया में अल्पाइन, ये सम्मिलित है। कालाहारी बुशमैन, ये भी सम्मिलित है। इसके डिनेविया नार्डिक, ये भी सम्मिलित है, इसमें बी है वो सम्मिलित नहीं और बाकी सब सम्मिलित है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्मीनिया, ये क्या है, भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं, अलास्का में, ग्रीनलैंड में और कनाडा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो लेप्स जनजाति के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इसका प्रदेश बी राइट आंसर हो जाएगा, इसके डीनविया, ये क्या लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अंडी और ओपोतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हो जनजाति से, हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो इसका स्थान और जो नृत्य दिया हुआ है वो दिए हुए हैं, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देखना है। बिहू असम, ये सही सम्मिलित है। ओणम आंध्र प्रदेश, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। पोंगल तमिलनाडु, वैशाखी पंजाब, ये और बाकी सब सही सम्मिलित है, केवल इसमें बी है वो सम्मिलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। अगला है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर देना है। जनजाति और क्षेत्र दिया हुआ है तो इनको सही सुमेलित करना है। बिरहोर जनजाति है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये झारखंड में पाई जाती है। भूटिया जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये सिक्किम में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु क्षेत्र टोडा जनजाति का। सेंटिनली जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास क्या जनजातियों के निर्धारण है, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो मूल जनजाति कौन सी निवासी नहीं है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा रेगमा, ये मूल निवासी नहीं है। हालचू, ओंजे, सोमपेन ये क्या मूल निवासी है, कहाँ की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं कहाँ के निवासी है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी है। अगला क्वेश्चन है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड्डूख बोली कौन बोलते हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उराव है, ये कुड्डूख बोली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं तो पाया जाता है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा भुजिया में पाया जाता है। अगला है बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बंगाली है, वो सबसे अधिक बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है, तो बहुपतित्व की प्रथा कौन मानती है, जिसमें बी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। जो नागा और जौनसारी जनजाति है ये क्या बहुपतित्व की प्रथा मानती है, यानी एक से अधिक पति उसे बहुपतित्व कहते हैं। अगला कुड्डूख बोली कौन बोलते हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उराव है, ये कुड्डूख बोली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आदिम मानव अपने आश्रय के लिए क्राल का उपयोग करता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा मसाई है, ये किसका उपयोग करते हैं, क्राल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है डयाक नामक मानव जातियां वर्ग कहाँ रहता है, तो जो डयाक नामक मानव जातियां वर्ग है ये कहाँ रहता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बेरनियो में रहता है। अगला क्वेश्चन है एस्किमो के बारे में किसने कहा था कि उसके जीवन के समसत पक्ष शिकार पर आधारित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ये किसने कहा था, हम्बोल्ट ने कहा था। किसने कहा था, हम्बोल्ट ने। अगला क्वेश्चन है ऊँट किस जनजाति की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू जनजाति में क्या है, ऊँट महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है बुशमैन का चावल किसको कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा चिंटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका सही मेल है, तो सही मेल किसका है, तो वो देखते हैं थारू तराई, ये क्या इसमें सही मेल दिया और बाकी सही मेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्ध निग्रो प्रजाति मिलती है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में मिलती है। अगला कथन है एस्किमो द्वारा शिकार में जो विशिष्ट शस्त्र प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा हार्पून है ये। अगला कथन है गौड़ जनजाति द्वारा ढालों पर सीढ़ीदार खेतों में की जाने वाली कृषि को कहते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बांडवीन आदिम जाति के निवास स्थल को कहा जाता है, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा खेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खेमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नोनकेरम नृत्य किस जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा खासी जनजाति का नोनकोरम एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को सही अर्थों में जंगली खानाबदोशी के रूप में जाना जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मसाई जनजाति को माना जाता है। इसी के साथ 33 टॉपिक कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट आता है 34वां टॉपिक, जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनती है वो देख लेते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। ये संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना संपन्न हुई थी, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1881 में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किन दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1981 तक के काल को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाला प्रथम विद्वान थे, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा माल्थस। ये क्या थे, मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता करने वाले प्रथम विद्वान थे माल्थस। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यासधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है, तो यह विचार है। तो यह विचार किसके है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी के यह विचार है। अगला क्वेश्चन है, 1974 में प्रकाशित स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा शुमाकर। शुमाकर किस पुस्तक की रचना किया है, स्माइल इज ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन है, ब्रूडलैंड कमीशन की रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित हुई थी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1987 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, नगरपालिका नियम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन होना, ये क्या है, इसमें जो नगर की परिभाषा है इसमें ये क्या है, इसमें सी नंबर का ऑप्शन है ये सत्य नहीं दिया हुआ है। जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना, बाकी जो ए बी सी 3 है ये क्या सत्य दिया हुआ है, जो नगर की परिभाषा से संबंधित है, मगर ये सी है ये संबंधित नहीं है। अगला है, जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध की गणना से संबंधित कोटि आकार विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ये क्या विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, तो कौन सा तथ्य सही नहीं है वो देखना है हमें। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, तो ये कथन तथ्य सत्य है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी सत्य है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं, तो ये क्या है, इसमें ये गलत दिया हुआ है। जनानिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें ए बी और डी सत्य है, सी इसमें क्या गलत है दिया हुआ है, सही नहीं है तथ्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उष्ण और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का कोम्बे ओसाक प्रदेश जिस कारण से सघन बसा हुआ है वह है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण के कारण ये क्या है, सघन बसा हुआ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 16, 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या थी, तो औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 55 करोड़ थे। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय संसाधन, ये क्या है, सहायक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप है, ये क्या है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है, तो वो देखने हमें। दमन दीव,
नगरी या जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत, तो ये क्या है, इसमें युग्म सही नहीं दिया हुआ है। पांडिचेरी 1000 से अधिक लिंगानुपात, यह सत्य दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां, ये भी क्या इसमें गलत दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो इसमें ए और डी ये केवल सत्य दिया हुआ है, और 1 और 3 इसमें क्या दिया हुआ है, कौन से कथन सही नहीं है, तो 1 और 3 सही नहीं है, तो इसमें बी तथ्य सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला 10वीं योजना में वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में कमी लाकर उसे 10% तक लाने का लक्ष्य है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 कथन सत्य है, इसमें कथन दिए भी नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देते हैं, जनसंख्या के आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पिरामिड आरेख द्वारा। ये क्या है, जनसंख्या के आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये क्या है, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट जनसंख्या की पेशागत संरचना को दर्शाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, वृत्त आरेख है। ये क्या है, जनसंख्या की पेशागत संरचना को दर्शाता है। इस त्वरित प्रतिदर्शी कैसे की जाती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या को समान समूह में बांटते हैं और उनमें से भी संख्या समान रूप में परंतु यादृच्छिक रूप से चुनते हैं। ये क्या है, इस तरह प्रतिदर्शी इस प्रकार की जाती है, किस प्रकार की जाती है, दोबारा देख लो। जनसंख्या को समान समूह में बांटते हैं, उनमें से भी संख्या समान रूप में परंतु यादृच्छिक रूप से चुनते हैं, तो इसमें ए सत्य हो जाएगा। अगला है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 31.16। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 31.16%। अगला क्वेश्चन है, शीर्षीय सूचकांक के परिकलन के लिए कौन सा सूच है, तो कौन सा सूच है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, शीर्ष की अधिकतम चौड़ाई बटा शीर्ष की अधिकतम लंबाई इंटू 100। ये इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन से एक में सर्वाधिक संघन जनसंख्या है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड में क्या है, सर्वाधिक संघन जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा पहचान का मापक नहीं है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या की कृषि योग्य बंजर भूमि से अनुपात। ये क्या है, पहचान का मापक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, और कौन से कथन सही है वो देखने हैं। तो उपरोक्त में से कौन से भी कथन सत्य नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला देख लो, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में न्यूनतम नगरीकृत देश है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी है। ये क्या है, सबसे कम नगरीकृत देश है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का कायिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कायिक घनत्व बराबर क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटा क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि। तो ये किसका सूत्र है, कायिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आंकड़ा सही है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, 1,21,08,54,977। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण निम्नलिखित में से किस कालावधि के दौरान है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1951 से 1981 के कालावधि के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की मानव जनसंख्या के दूसरी बार दुगनी होने की अवधि निम्नलिखित समय अंतराल में से किसके बीच थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, 1850 से 1930 के बीच में थी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश में 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान है, तो जनसंख्या की वृद्धि को कहा जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, शून्य वृद्धि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शून्य वृद्धि कहा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 22 है। कितनी है? 22 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मैदान में सड़कों के किनारों पाई जाने वाली बस्तियां किस प्रतिरूप का उदाहरण है? तो इस ए राइट आंसर हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो रेखीय प्रतिरूप का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों की जनसंख्या के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में विभाजित किया। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने की सर्वोत्तम विधि है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा केरोप्लेथ है, ये जनसंख्या प्रदर्शित करने की सर्वोत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन है, नीचे मध्य प्रदेश के 4 महानगरों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। इनमें से उस समय का चुनाव कीजिए जो सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ये क्या है? मध्य प्रदेश के महानगरों 4 महानगरों जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो कौन से? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र जनसंख्या वितरण के अनुसार जनशून्य है? तो ये अंटार्कटिका हो जाएगा। तो जो जनसंख्या के अनुसार या जनसंख्या के वितरण के अनुसार जो जनशून्य क्षेत्र है वह कौन सा है? तो ये अंटार्कटिका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक भी मनुष्य नहीं रहते हैं। यहाँ पर केवल जो विज्ञान की प्रयोगशाला है वो बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च निर्भरता अनुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आप सही मानेंगे? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। तो ये क्या कारण है? सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व एक प्रदेश की कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? गणितीय घनत्व कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे बड़ा है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको सिटी। ये क्या है? सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 सबसे अधिक साक्षर राज्य है 1991 में थे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम और केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के घनत्व को प्रदर्शित करने हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बिंदु विधि। ये क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है 47, सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए परिभाषिक पद सेंसस टाउन्स की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? जो सेंसस ऑफ इंडिया है इसके द्वारा जो सेंसस के टाउन्स की परिभाषा बनाई गई है उनमें से कौन से कथन सही है? तो वो हमें बताना है। इसमें बी और सी कथन सत्य है। जनसंख्या का न्यूनतम आकार 5000 व्यक्ति है और कुल पुरुष मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। ये क्या है? इसमें बी और सी कथन क्या केवल सत्य दिए हुए। अगला है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ये क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा केरल में क्या है? स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक किस में है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति का निम्नतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को प्राय निम्नलिखित के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा वर्ण मातृ विधि के द्वारा दर्शाया जाता है। किसको? जनसंख्या घनत्व को वर्ण मातृ विधि के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन करें। तो सही कौन से है वो चेक करते हैं। इसमें बी और सी, ए और बी सही है। यादृच्छिक परिचयन का संभाव्यता परिचयन भी कहा जाता है। जो यादृच्छिक परिचयन को क्या कहा जाता है? संभाव्यता परिचयन भी कहा जाता है। अगला, जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए बिंदु पद्धति श्रेष्ठ है। तो जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? तो ये बिंदु पद्धति है क्या श्रेष्ठ है। इसमें ए, बी और सी हो जाएगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, जनसंख्या वृद्धि के मालथस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय मालथस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं माना गया था?
तो इसमें ए नंबर का है खाद्यान्न आपूर्ति में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होगी, जबकि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होगी। तो ये क्या है, ये कथन क्या है, इन्होंने नहीं माना गया था। जो माने गए कथन है वो देख लेते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की कमी में वृद्धि होगी, जिनके फलस्वरूप जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। अगला कथन है प्रौद्योगिकी का विकास होगा, जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। अगला है लोग कुपोषण का शिकार होंगे, जिसके परिणाम तो उच्च मृत्यु दर होगी। तो इसमें बी सी डी सही है, और जो ए कथन है ये सही नहीं है। जो 34 कंप्लीट हो गई। अब आता है 35वां जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के संबंधी जो टॉप क्वेश्चन है वो देखेंगे। कोई क्वेश्चन पढ़ने में जो गलत हो जाता है तो आप थोड़ा पॉइंटर पर भी ध्यान रखा करो, जिससे कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो आपको गलत नहीं पढ़ा जाए, आप सही इसका अध्ययन कर सको। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1990 में प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा रेखा ग्राफ है ये, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा लाइबेरिया है, ये क्या है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। अगला क्वेश्चन है विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है। तो इसका बी राइट आंसर होगा 60% भाग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ये क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। अगला है भारत की दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर में किस दशक में निरंतर कमी आ रही है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1971 से 81 दशक में जनसंख्या की वृद्धि में कमी आई थी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र की विषम जातीय जनसंख्या को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिचयन तकनीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा यादृच्छिक स्थिरता, ये क्या है, क्षेत्र की विषमता जनसंख्या को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिचयन तकनीक है यादृच्छिक स्थिरता। अगला है क्वेश्चन है निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तनों की सफलता को मापने के लिए हम निम्नलिखित की संकल्पना का उपयोग करते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दूर समविभाजन की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था कहते हैं। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था को संक्रमण या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। अगला है भारत जनाकी के चरण की किस अवस्था में है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा तृतीय अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था नगरीय विकास की चरमावस्था की घोतक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्रोपोलिस है, ये क्या है, नगरीय विकास की चरमावस्था का घोतक है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको सिटी, ये सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए विवाह की उम्र निर्धारित की गई है। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए विवाह की उम्र क्या निर्धारित की गई है। तो लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत जनाकीय संक्रमण मॉडल की निम्नलिखित अवस्था प्रस्तुत करता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मध्यम दर तथा निम्न मृत्यु दर क्या करता है, अवस्था प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उच्चतर जन्म दर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य उत्तरदायी है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा निर्धनता और अशिक्षा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर पूर्ण रूपेण योजनाबद्ध नहीं है। तो कौन सा शहर है पूर्ण रूपेण योजनाबद्ध नहीं है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा लंदन है, ये पूर्ण रूपेण योजनाबद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि के सही जनसांख्यिकीय समीकरण को दर्शाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि और निबल प्रवसन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी तथा अस्थिर आय। ये क्या है? अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा संघन कृषि। यही क्या प्राथमिक कारण है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कथन कारण आर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। कथन ए में चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है और कारण क्या दिया हुआ है? एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उनकी प्रजननता दर में कमी आई है। तो इसमें ए सही है, किंतु आर क्या है? गलत दिया हुआ है। इसमें सॉरी, ए तथा आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ए दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वो देख लेते हैं। चीन एशिया का सर्वाधिक घना आबाद देश है। ये क्या है? इसमें सत्य नहीं है। लाल बेसिन चीन का सर्वाधिक आबाद देश है। ये सत्य दिया हुआ है। शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। ये भी क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। इसमें 2 और 3 केवल सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी एशिया में क्या है? वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित समूह में से कौन सा समय अधिक क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और बाल उत्तरजीविता व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। ये क्या है? सभी परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं का संबंधित निम्नलिखित समूह एकदम क्या है? समयावधि के क्रम के अनुसार सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देख लेते हैं। तो इसमें डी कथन है वो सही नहीं दिया। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एशिया में विश्व की 50% जनसंख्या रहती है। ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, ये सत्य दिया हुआ है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एशिया में विश्व की 50% जनसंख्या रहती है। ये भी सत्य दिया हुआ है। 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एशिया में विश्व की 10% जनसंख्या रहती है। ये भी कथन क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। डी कथन है वो क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, वो देखना है। कथन ए में विकसित देशों में विकासशील देशों से जनसंख्या वृद्धि दर कम है और कारण आर दिया आर्थिक विकास कुल प्रजनन दर को घटाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होता है। कारण आर दिया इन देशों में कुपोषण एवं बीमारियां नियंत्रित है। इसमें ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 10 लाख के नगरों में 35वें देश की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 37.80% भाग निवास करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान जनसांख्यिकीय संक्रमण सूचक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरूप वर्तमान नगरीकरण का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जनसांख्यिकीय संक्रमण में जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत को इंगित करती है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ये अवस्था 2 है, ये इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है और कौन से सही है तो वो बताने हैं। तो इसमें 1, 3, 4 सही है। जनसंख्या के अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है और सत्य कौन सा है? तो 3 नंबर सत्य है। मालथस ने ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम एवं विलंब से विवाह को कृत्रिम निरोध माना है। यह भी सत्य है। मालथन के अनुसार युद्ध, अकाल, भूकंप की तथा बाढ़ जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्राकृतिक निरोध है। तो इसमें 1, 3, 4 कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनाकी के सिद्धांत की विलंबित वृद्धि की अवस्था की व्याख्या करता है? इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्षमान जन्मदर और हर्षमान मृत्यु दर ये क्या करती है? विलंबित वृद्धि की अवस्था को व्याख्या करती है। अगला है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करना है और जनाकीय संक्रमण
संक्रमण निम्नांकित क्रम का अनुसरण करता है, तो कौन से क्रम का अनुसरण करता है, जिसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। अति उच्च जन्म तथा मृत्यु दरें, मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर, उसके बाद निम्न जन्म तथा मृत्यु दरें, और अंतिम है अंतिम अति निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। इसी के साथ 35 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। जो पीछे कक्षा में नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। अगला टॉपिक है जनसंख्या संरचना। तो जनसंख्या संरचना से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन वो देखेंगे। तो जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। जो ये क्वेश्चन देखा था आपने अभी, अति उच्च जन्म और मृत्यु दर, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पुरुष क्रियाशील जनसंख्या चयनित प्रवास के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष है ये क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा लेटविया का लिंग अनुपात है ये विश्व में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिस देश में विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है वह है, तो किस में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में क्या है न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के एक बड़े भाग में स्त्रियों की संख्या अधिक होने का कारण है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों की बेहतर स्थिति का कारण है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है वह है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ये। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार के देश का प्रतिरूप है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अल्प विकसित देशों का ये प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है, तो ये किसे संकेत करता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती जन्म दर तथा उस मृत्यु दर को क्या करता है संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, जापान में परिवार रजिस्टर किस नाम से जाना जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा यूमितावा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में कुल जनन दर अधिकतम है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में क्या है कुल जनन दर है वो अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक में मातृ मृत्युता अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म सबसे कम है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में कम है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की मूल प्रारंभिक मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी की है। मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में आयताकार आकृति के गांव अधिक पाए जाते हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी राजस्थान में क्या है आयताकार आकृति के गांव अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जन्म दर सबसे कम है, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में क्या जन्म दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ए राइट आंसर हो जाएगा 1.18% वार्षिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यौन अनुपात का परिकलन प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में किया जाता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार में अधिकतम लिंगानुपात का देश है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। यह क्या है संसार में अधिकतम लिंगानुपात का देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में भारत तथा विश्व की प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या अद्यतन गणना के अनुसार दी गई है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 1943 और 1020। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2015 के अनुसार लैंगिक अंतराल सूचकांक के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर किस देश में है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा नाइजर में है।
अगला क्वेश्चन है ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। कहाँ? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अगला क्वेश्चन है 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करना है, तो कौन से कथन सही है वो देखने हमें। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1951 के जनगणना के लिंगानुपात की तुलना में कम है। तो ये क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला है 1991 से 2001 में भारत में लिंगानुपात बढ़ गया है। तो ये क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें 1 और 2 कथन दोनों ही क्या सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कथन ए दिया हुआ है और कारण आ दिया हुआ है, तो इनको देखना है सत्य कौन से है। कारण है, कथन है भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। और कारण क्या दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए किसी व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान में जनसंख्या घनत्व लगभग भारत के समान है। भारत की तुलना में चीन की असंशोधित जन्म दर बहुत कम है। तो इसमें कौन से सही है? जिसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगरीय जनसंख्या घनत्व वितरण के न्यूलिंग मॉडल में परिभाषित शब्द घनत्व कैरेक्टर प्रयुक्त होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्य व्यावसायिक क्षेत्र के लिए घनत्व कैरेक्टर प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलंबी की परिकल्पना एक गतिशील विवेचन प्रस्तुत करती है। ये किसका प्रस्तुत करती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय विकास की परिकल्पना का एक गतिशील विवेचन प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है वो बताने हमें। तो इसमें 2 नंबर का कथन है अनेक यूरोपीय देशों की जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि कर रही है। ये सत्य दिया हुआ है। यूरोपीय जनसंख्या का लगभग 25% अति वृद्ध आयु समूह का है। यह भी सत्य दिया हुआ है। यूरोपीय जनसंख्या का मात्र 10% किशोर आयु समूह का है। तो इसमें 2, 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है, तो कौन से सही है वो देखने हमें। तो 1 नंबर है कम आय वाले एशियाई देशों में नगरीकरण का स्तर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन यहाँ पर संसार के कुछ सबसे बड़े शहर है। अगला 3 नंबर का है सन 1950 के बाद संसार की शहरी जनसंख्या की वृद्धि में विकसित देशों का हिस्सा विकासशील देशों के हिस्से से अधिक था। जिसमें 1 और 3 कथन है ये क्या सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर है। तो अंतर क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया का अंतर है, यानी काम करने का अंतर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या की वृद्धि दर अधिकतम है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? अधिकतम है। ये 36 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आता है 37वां टॉपिक, प्रवास से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आते हैं वो देखेंगे हम। वीडियो के अंत तक बना रहना। 40 टॉपिक है आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निम्न में से किस संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गैस संस्तर से होती है। अगला है प्रवास से संबंधित पहला मुख्य संशोधन कौन से जनगणना वर्ष में किया गया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में किया गया। अगला है स्त्रियों द्वारा सर्वाधिक प्रवास किस धारा के अंतर्गत होता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण से ग्रामीण की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रवास के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। तो इन द्वीपों को कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा। फुमडी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका 1940 ईस्वी जॉर्ज के जीप द्वारा लोगों की प्रक्षेपित प्रवृत्ति की व्याख्या के लिए सूत्रपात किया गया था? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। अगला है प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है वो देखना है हमें। प्रवासन स्रोत तथा गंतव्य स्थान के बीच दूरी के साथ प्रतिलोपन रूप से घटता बढ़ता है। तो यह सत्य दिया हुआ है।
अगला है, अधिकांश प्रवासी अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए स्थानांतरण करते हैं। ये भी सत्य है। सरकार उन प्रतिभाओं जिनका उनके पास अभाव है को आकर्षित करने के लिए प्रवासन नीतियाँ बनाती है। तो इसमें ए, बी और सी तीन सत्य है और डी है वो सत्य नहीं दिया हुआ है। अगला, प्रकाश का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जेलेस्की डब्ल्यू ने दिया था। किसने दिया था? जेलेस्की डब्ल्यू ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था? गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अब जनसंख्या वितरण के कारण बिल्कुल नहीं रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रों के प्रवसन पर प्रतिबंध लगा दिए है। ये क्या है मुख्य कारण? अगला है, नहरों पर तैरते हुए काष्ठ निर्मित जल स्थलीय ग्रह पाए जाते हैं, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा वियनटेन में पाए जाते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो वो देखना है, बतवा जनजाति और कांगो बेसिन, रुवाला जनजाति और मध्य ईरान, ये क्या इसमें सत्य नहीं दिया है। इन्यूट और कनाडा, यूख्यागिर और साइबेरिया, तो इसमें केवल बी सत्य नहीं और बाकी सभी क्या से सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, पैतृक समाज और महिलाओं की प्रभावशाली स्थिति के सहज अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा धारू जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरंग क्या है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सहनशाला क्या है? मोरंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हेमाइट प्रजाति के लोगों की अधिकता वाला क्षेत्र है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। अगला है, शिवांग का निवासी है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया महाद्वीप है शिवांग का निवासी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं वो देखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख शहर सी ओ सायूर, ये क्या है सुमेलित नहीं है। मेगा शहर पी गिडिग्स, ये क्या सुमेलित है। CBD कोलंबी, ये भी सुमेलित है। कोटि परिणाम नियम जी के जिप, ये भी क्या सुमेलित है। तो इसमें नहीं सुमेलित पूछा गया, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी सुमेलित नहीं और ACD क्या सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो प्रजाति सबसे अंत में आकर बसी है वह है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नार्डिक जनजाति है, सबसे अंत में आकर बसी थी। अगला क्वेश्चन है, USA में किस देश में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा UK में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। अगला है, नर्मदा घाटी बांध का मुख्य विवाद संबंधित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वास समस्याओं के कारण ये मुख्य विवाद है इसका। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा नेत्र कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नूतन सीमा अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत जिन 3 अवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित होता है उसका सही अनुक्रम बताइए। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा नियतन, परिसीमन और सीमांकन, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छितरेपन या विरलता से बसे देशों में उद्योगों का विकास धीमी होता है क्योंकि? तो उद्योगों का धीमा क्यों होता है? कुशल श्रम की कमी होती है और कम जनसंख्या उपयुक्त बाजार नहीं प्रदान करती है, तो इसमें ए और बी दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रवास प्रकारों में से कौन सा भारत में अधिकांश जनसंख्या स्थानांतरण में योगदान प्रदान करता है? जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा शहर से शहर तक। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया है, तो इनको देखना है सत्य या नहीं है। संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं और कारण दिया है ओनिशिनिया के प्रवासी लोग जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। सूची 1 में नगरीकरण की प्रक्रिया और सूची 2 में नगरीकरण की अवस्था दी हुई है, तो इसको सम्मिलित करना है। 2, 3, 1 सम्मिलित हो जाएगा। नगरीय बस्ती का प्रारंभ पोलिस है, नगर की रचना नगर राज्य है, नगर का पूर्ण विकसित होना विश्व नगरी है, इसमें 2, 3, 1 सही हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, तो बढ़ता हुआ नगरीकरण क्या उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 कथन सत्य हो जाएंगे। मेट्रोपोलियन नगरों में मरीन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि है, ये नगरीकरण को उत्पन्न करता है। और कौन सा करता है?
बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ना सहकेंद्रण है, यह भी नगरीकरण को उत्पन्न करता है। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आती है, यह भी नगरीकरण उत्पन्न करता है। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन के असत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नगरीय जल गलियारे संबंधित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय परिवहन संकटों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों के वर्गीकरण से संबंधित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जे स्पेंसर ये क्या सांस्कृतिक परिमंडलों से वर्गीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मानव प्रजातियों के विकास के संदर्भ में मेखला तथा संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका बी राइट आंसर होगा। जी टेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा का रंग है, ये क्या है, अधिकतर स्थायी है। अगला क्वेश्चन है प्रवसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने गुरुत्व मॉडल का स्वरूपण किया, जो जनसंख्या, आकार, दूरी और प्रवसन के बीच संबंध का निर्देशन करता है, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। जिफ। कौन है, जिफ ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन ऋतु प्रवास हेतु उल्लेखनीय है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया ये क्या है, ऋतु प्रवास के लिए उल्लेखनीय है। अगला है निग्रोयड प्रजाति का अधिकतम सहकेंद्रण पाया जाता है, निग्रोयड प्रजाति का अधिकतम सहकेंद्रण पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अप्रवासी जहाँ भी बचते हैं वे प्राप्तकर्ता से सांस्कृतिक रूप से भिन्न होते हैं, प्रत्यक्ष अल्पसंख्यक होते हैं, अधिकतर नियत कार्यों में पूरा करते हैं, उन्हें पूर्ण वैधानिक अधिकार केवल अवस्थानों में प्राप्त होते हैं, इसमें क्या 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन कह सकते हैं दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों या सम्मिश्रण के फैलाव को कहा जाता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विसरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लीक के विचार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व प्रवसन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, प्रवसन के लिए उत्तरदायी है। तो देख लेते हैं प्रवसन के लिए कौन उत्तरदायी है। उत्पत्ति क्षेत्र में क्रियाशील तत्व है, गंतव्य स्थान पर क्रियाशील तत्व है, तत्व जो अंतस्थ व्यवधानों के रूप में क्रियाशील है, व्यक्तिगत तत्वों को व्यक्तियों के लिए विशिष्ट, ये इसमें क्या है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। ऋतु प्रवास संबंधित है, ऋतु प्रवास किससे संबंधित है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु अनुसार जाना क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रवासन नियमों को बताने वाला पहला विद्वान है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। रेवेनस्टीन ई जी ये क्या है, प्रवासन नियमों को बताने वाला पहला विद्वान है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 37 टॉपिक पूरे हो गए। अब आता है 38वां टॉपिक, मानव विकास सहकल्पना से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो देखेंगे। हिम्मत रखना, क्लास अभी कंप्लीट होने वाली है। जो टॉप क्वेश्चन है वही रखे हैं। राजाओं की घाटी अवस्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलायड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो देखना है। जनजाति और स्थान दिया हुआ है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं वो देखना है। पिग्गी जनजाति है वो कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये भी सत्य है। अगामी नागालैंड में ये भी सत्य है। एन्नू जापान में ये भी सत्य है। करगीज सूडान में ये क्या है, इसमें गलत है दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल है, तो इनमें से कौन सा जोड़ बेमेल है वो देखना है। उपयुक्त में से कौन सा भी या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन सा भी जोड़ है वो बेमेल नहीं है। मसाई मध्यवर्ती अफ्रीका में, सकाई मलेशिया में, बेंडोइन अरबी प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है। अगला है एस्पेरांटो है, तो एस्पेरांटो क्या है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अगला है विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। मंदारिन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल भाषा एक प्रमुख है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर में है। अगला है लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन में हुई थी। अगला है निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान का
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रयोजन सिद्धांत से संबंधित है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ली का है ये प्रयोजन सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन का वर्णन करता है। अगला है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हबूब उल हक की देन है। अगला है, मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में निर्मित किया गया था? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। 1990 में निर्मित किया गया था। अगला है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे ये क्या प्रथम स्थान पर है। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है? जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आई उपागम ये क्या है? सबसे पुराना उपागम है। अगला है, क्षमता उपागम का संबंध जिस विद्वान से वह है, तो वह कौन है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। अगला है, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 0.522 से नीचे है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भूटान को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। अगला है, भारत में निम्न में से कौन से राज्य में मानव विकास सूचकांक उच्च है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। केरल में उच्च है। कहाँ पे है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, एन एंड्रॉयड एक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री ऑफ और द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड किसकी पुस्तकें हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। विडाल डी ला ब्लासे की ये क्या पुस्तकें है। अगला, रिमलैंड सिद्धांत को जे स्पाइकमैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1991 में प्रस्तुत किया था। अगला, इनमें से कौन संघीय राज्य का प्रारूप नहीं है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिरोपित इमोजड है। ये क्या है? संघीय राज्य का प्रारूप नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो राजनीतिक भूगोल से संबंधित कौन से नहीं है? इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 है ये संबंधित नहीं है। अब रेड जेल है ये क्या है? राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में सांस्कृतिक घुमाव किसके लिए जिम्मेदार है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाना है क्या सांस्कृतिक घुमाव है। अगला, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यारडांग का स्थान और अश्व विज्ञान दिया हुआ है, तो इनको आपस में सम्मिलित करना है। तो जैसलमेर भारत में क्या है? ईसोसीन चूना पत्थर। खास रेगिस्तान अफगानिस्तान, तो इसमें ये कहाँ है? एक मर्दा है ये। अगला है सिनाई, तो सिनाई क्या है? सी में 4 हो जाएगा। न्यूबियन बुलवा पत्थर है। सऊदी अरब कलिचिन चूना पत्थर। सऊदी अरब में क्या? कलिचिन चूना पत्थर। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अगला है, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आरी हॉर्टन ने की थी। आरी हॉर्टन ने की थी। क्या की थी? हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगला है, रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्न संकल्पनाओं में से किससे संबंधित है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। संभाव्यतावाद से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, इक्का सभ्यता का माचू पिच्चू कहाँ अवस्थित है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पेरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार से है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हिब्रू। अगला है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है। वह विश्व के द्वीप को वश में रखता है। तो इसका यह कथन किसका है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मैककीडर का है यह कथन। अगला है, भूगोल में सांस्कृतिक घुमाव किसके लिए जिम्मेदार है? इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाना ही क्या है? सांस्कृतिक घुमाव है। अगला है, विश्व के कौन से देश में पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत माना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था को? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की परिकल्पना को किसने आकाश से ऊंचाई प्रदान की है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पेरोक्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिक को में से किसने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल रिटर ने प्रतिपादन किया है इस सिद्धांत का।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में पहला सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई में किया था। कहाँ पे? बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, किस शहरी संरचना मॉडल में 3 क्षेत्रों को ए मौत का शहर, बी जरूरत का शहर और सी अपेक्षा अधिकता का शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में सर्वाधिक मात्रा में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन करता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन ये करता है। किसका? अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख शहर का नियम प्रतिपादन किया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्क जेफरसन ने प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो बताने हैं। इसमें ब्राजील का क्राजस क्षेत्र लोहा एशिया का क्षेत्र है, इसमें केवल एक ही कथन सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के विश्व विकास सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित दक्षिणी एशिया के राष्ट्रों में से किस में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2002-2015 में अधिकतम होने की संभावना है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में है। अगला है, नगरीय आकृति विज्ञान के सहकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बर्गेस थे ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, चेचू है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित फुलानी पश्चिमी अफ्रीका ये क्या है? सही सम्मिलित नहीं है। बंटू सहारा ये सम्मिलित है। मसाई पूर्वी अफ्रीका ये भी सम्मिलित है। नुबा सूडान ये भी सम्मिलित है। तो इसमें क्या ए सम्मिलित नहीं है, बी सी डी ये तीनों सम्मिलित है। अगला आर्कटिक निवासियों का वृहत्तम समूह बनता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, याकूत एवं लेपस से। अगला निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो देखना है। तो एट्टा, फिलीपींस, इनुइट, ग्रीनलैंड, हॉटेनटाट, जाम्बिया ये क्या है? इसमें सम्मिलित नहीं है। मसाई केन्या ये क्या है? सही सम्मिलित है इसमें। तो इसमें ए बी और डी सम्मिलित है, इसमें सी सम्मिलित नहीं है। अगला है, मानव प्रजातियों के सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्यूवीर को दिया जाता है। अगला है, एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हैरी डब्ल्यू रिचर्ड्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में रखा है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्गों में रखा है। अगला है, कॉन्जर्वेशन शब्द गढ़ा था, तो किसने गढ़ा था? बी राइट आंसर हो जाएगा, पैट्रिक ने गढ़ा था। अगला है, मलाया के आदिवासी किस प्रजाति से संबंधित है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, निग्रो से संबंधित है। लक्षद्वीप के लोगों का धर्म कौन सा है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इस्लाम है। तो लक्षद्वीप के लोगों का धर्म कौन सा है? तो ये ए राइट आंसर हो जाएगा, इस्लाम है। अगला क्वेश्चन है, जुडाइज्म जिनके धार्मिक विचारों का समूह है वह है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यहूदी है। अगला है, काकेसाइड प्रजाति के लोग किस वंशक्रम से संबंधित है? वह है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रजातीय विभव का गलन कहते हैं? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को प्रजातीय विभव का गलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी लोगों की आध्यात्मिक एकता एवं सतानता के लिए पैन अफ्रीकानिज्म आंदोलन का प्रारंभ हुआ? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक क्षेत्र जिसके आधार पर निरूपित किया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर क्रियाओं का क्षेत्र के रूप में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उप प्रजाति काकेसाइड प्रजाति से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो बी राइट आंसर होगा, सेल्टिक नहीं है। इसी के साथ 38 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ये आता है 39 अधिवास से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो देखते हैं अब। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? नगर और नदी दी हुई है, उनमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है वो देखना है। बर्लिन राइन ये क्या है? सही सम्मिलित नहीं है। लंदन टेम्स ये सही दिया हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे ये सत्य दिए हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो देखना है। नगर और नदी के किनारे अवस्थिति दी हुई है।
वोन राइन नदी के किनारे सत्य दिया हुआ है। कायरो नील नदी के किनारे ये भी सत्य है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे ये भी सत्य है। वियना वोल्गा नदी के किनारे ये क्या है, इसमें सत्य नहीं दिया हुआ है। जो डी है ये सत्य नहीं है। अगला, ग्रामीण बस्तियां प्रमुखता कौन सी क्रिया होती है? तो ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखता कौन सी क्रियाएं होती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं होती है। कहाँ पे? ग्रामीण बस्तियों में। अगला क्वेश्चन है, अम्लैंड शब्द का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? सी राइट आंसर हो जाएगा, नगर का प्रतिवेशी या क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं? अम्लैंड कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषी समूह है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तियों के लोगों के समूहन का मुख्य आधार क्या होता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पोषण आधार होता है। अगला है, नगला क्या है? तो नगला क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा, पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम है नगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने पर परिवर्तित विशाल नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सन्नगर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 के अनुसार विश्व में मेगा सिटी की संख्या है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकतर लोग निचले भू क्षेत्र पर रहते हैं, उन लोगों को छोड़कर जो मध्य अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण घर किसका सूचक है? ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार नियोजन ने चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार किया था? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंक लॉयड राइट ने किया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किसने दलील दी कि बहुकेंद्र या केंद्र नाभिक नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार थे? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हैरिस या उलमान। हैरिस एवं उलमान है, ये क्या थे? दलील दी कि बहुकेंद्र या केंद्र नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वो देखना है हमें। तो पूर्वी नगरीकरण कंप्यूटर बेल्ट साधारण की लागत पर विकसित होता है, तो ये सत्य दिया हुआ है। प्रति नगरीकरण रिंग का जनसंख्या हार शहरी शहर भाग से ज़्यादा होता है, यह भी सत्य दिया हुआ है। पुनर्नगरीकरण शहर भाग में फिर से जनसंख्या बढ़ने लगती है, यह भी सत्य दिया हुआ है। बाह्य नगरीकरण श्रम गहन तथा निर्यात उन्मुखी औद्योगिकरण आधार है, तो इसमें डी है वो गलत दिया हुआ है और बाकी ए बी सी सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, डेनेवर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोमेट सिटी को इंगित नहीं करता है? तो इसका बी राइट आंसर है, रब्बात है, ये प्रोमेट सिटी को इंगित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण इस तरह है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों का प्रकार नहीं है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, तारा प्रतिरूप, ये क्या ग्रामीण बस्तियों का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रिमलैंड सिद्धांत की संकल्पना प्रतिपादित की थी? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइक मैन ने प्रतिपादित की थी। तो कौन सी संकल्पना प्रतिपादित की थी? रिमलैंड सिद्धांत की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्नलिखित में से किस प्रजाति के है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलाइड प्रजाति के है ये। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी के गांव प्राय किस प्रतिरूप में बसे होते हैं? इसका डी राइट आंसर है, मधुछत्ता प्रतिरूप में बसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा मेगा शहर है? जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा, टोक्यो, ये क्या है? मेगा शहर है। कौन सा है? टोक्यो। अगला है, नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो नगर के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं किस संज्ञा से जाने जाते हैं? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अमलैंड के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कहा 3 प्रमुख धर्मों यहूदीवाद, ईसाई धर्म या इस्लाम की उत्पत्ति हुई है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी एशिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमुख भाषाविदों के समूह आरोहणीय क्रम में व्यवस्थित कर सही उगम का चयन करना है हमें। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है जो सही नहीं है, सभी गलत है इसमें। अगला है, हाइपर मार्केट्स विपणन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे सड़क जंक्शन के समीप है। नेक्स्ट है, सर्वांगीण क्षेत्र और डिस्कार्ड क्षेत्र, ये पद निम्नलिखित के परिसीमन से संबंधित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शहर प्रकार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास या यादृच्छिक वितरण इंगित करता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1.00 इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या
के वितरण को दर्शाने हेतु सर्वोत्तम विधि है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बहु बिंदु विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, इसका बी सी राइट आंसर हो जाएगा जिप द्वारा निकटतम पड़ोसी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? जिप द्वारा। ये 39 टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं 40 नंबर टॉपिक, नगर कच्ची बस्ती। तो इससे टॉप क्वेश्चन है वो देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, तो अब थोड़ी देर हिम्मत और रखना, क्लास के अंत तक बने रहना है सभी को, ताकि आपका नॉलेज है वो कम ना हो। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। तो इसमें जो बस्तियाँ ये क्या है? भौतिक वातावरण का प्रतिरूप है, भौतिक वातावरण के तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण से परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा का जलोढ़ मैदान है, ये परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो इसका बी राइट आंसर है रेखीय। जो सड़कों और नदियों के किनारे होती है वो कौन सी बस्तियां होती है? रेखीय बस्तियां होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाएं। ये क्या है? ग्रामीण बस्तियों की प्राथमिक क्रियाएं, मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं। अगला है, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी है, ये क्या है? प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषक बिंदु बस्तियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा नदी वेदिकाओं के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क के साथ साथ मिलने वाली बस्ती प्रतिरूप है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप बस्ती है ये। लंदन में निम्न में से जिस प्रकार का नगर है वह है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा ये एक पतन नगर है। अगला है, निम्न में से कौन सी बस्ती का विकास झीलों तथा तालाबों के चारों ओर होता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा वर्ताकार प्रतिरूप होता है ये बस्तियों का। अगला है, जफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना कब दी गई थी? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 में दी गई थी। तो ये कब दी गई थी? वर्ष 1929 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो देखते हैं। E.W. बर्जेस मेगालोपोलिस की अवधारणा, ये क्या है? इसमें सम्मिलित नहीं है। W.J. रिले गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सत्य है। J.K. जीप कोटि आकार नियम, ये भी सत्य है। पैट्रिक गिडीज सन्नगर की अवधारणा, ये भी सत्य है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था। तो इसमें ए कथन है, ये क्या है? इसमें सम्मिलित नहीं है, जो ए दिया हुआ है वो सम्मिलित नहीं, और बाकी सब बी सी डी सम्मिलित है। अगला है, ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आमतौर पर निम्नलिखित में से कहाँ विकसित होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दो नदियों के संगम पर विकसित होता है। अगला है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा प्राच्य खेती में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः कौन सी ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकानों या आश्रयों की पारस्परिक दूरी के आधार पर बस्तियों के प्रमुख प्रकार होते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्ण एवं एकत्रित पुंजित होते हैं। नेक्स्ट है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर कौन से है वो देखने हमें। तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर है, शहरों में शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर। तो इसमें ये क्या है? 1, 2, 3 कथन है, ये क्या सत्य है या सही है? चौथा कथन है ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर है, ये नगरीकृत देश है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास में विशेषीकृत किया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध परंपरा के रूप में वर्गीकृत या विशेषीकृत किया जाता है। अगला है, विश्व के नगरों की स्थिति पर UN हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलतम जनसंख्या, ये क्या नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है। अगला है, कनाडा के उपनगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर नगर मूलक और व्यापारिक विकास के क्षेत्रीय विस्तार को क्या कहते हैं? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बहिर्नगरीय विस्तार होता है।
तो इसी के साथ ये 40 टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी 40 टॉपिक है तो ये आज के कंप्लीट होते हैं। जो हमने 31 से लेकर 40 तक टॉपिक से संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। और जो पढ़ने में कहीं मिस्टेक हो जाती है बोलने में तो उसकी वो भी सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे, फिर भी क्या होता है गलतियाँ हो जाती है क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और अगली क्लास में आपको 41 से लेकर 50 तक जो टॉपिक है भूगोल से संबंधित उनके टॉप क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जो पीछे की क्लास नहीं देखी है, मॉडल पेपर नहीं देखे, वो भी जाकर देख सकते हैं आप। मॉडल पेपर डाले हुए हमने और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है।